का प्रदर्शन, 12 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू, दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि, कल तक के लिए सदन स्थगित। और सावन की पहली सोमवारी पर दिखा आस्था का सैलाब, लेकिन कोरोना की वजह से मंदिरों का कपट श्रद्धालुओं के लिए बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान और मैं हूं पूजा वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे और अब बात करेंगे कारगिल दिवस की। आज कारगिल विजय दिवस है और 22वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तोलोलिंग की तलहटी में स्थित कारगिल स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास पहुंचे। बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी वहां इस कारगिल विजय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ सेना की जीत की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए भारत 26 जुलाई को विजय दिवस मनाता है। वहीं पीएम मोदी ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की जिन्होंने इस जंग में बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान का नजाराना पेश किया। और पीएम मोदी ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपनी जान गंवाई है। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरित करती रहेगी। साथ ही पीएम मोदी ने पिछले साल के मन की बात कार्यक्रम का एक अंश भी ट्विटर पर साझा किया। बिल्कुल, तो आज कारगिल विजय दिवस है और आज तमाम बड़े नेता, तमाम देशवासी हमारे शहीदों को नमन कर रहे हैं, हमारे शहीदों को याद कर रहे हैं। बता दें कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज 22 साल हो गए हैं। कारगिल युद्ध आप सभी को याद होगा जो 1999 में हुआ था, जिसमें 527 शहीद हुए थे हमारे देश के जवान, जिसमें करीब 1300 जवान जख्मी हुए थे। और कारगिल का युद्ध आज तक लोगों के जहन में बसता है। तो बिल्कुल पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि जिस तरीके से जवानों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और शहादत किया है, ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम उन दिनों को याद करें, उन जवानों को याद करें। इसी को लेकर के आपको बता दें कि आज 22वां कारगिल दिवस है और ऐसे में तमाम वो जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, शहीद हुए, उन सबको आज सभी लोग नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। दरअसल 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ सेना की जीत की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए भारत 26 जुलाई को विजय दिवस मनाता है। बिल्कुल, विजय दिवस इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो सेना के जवान थे उन्हें हमारे जवानों ने मात दी थी। उनसे हमारे जो जवान हैं उन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपने हुनर का, अपने कह सकते हैं कि मजबूती दिखाते हुए, हौसला दिखाते हुए उनसे लड़े थे और आज भी विजय प्राप्त किया था। और आज भी लोग जो हैं वो कारगिल दिवस को याद करते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। दिवस है 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन
मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन कारगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। संसद में मॉनसून सत्र का आज से दूसरा हफ्ता है। आज भी नए कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष इन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच आपको बताएं कि सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। बिल्कुल, और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को उस वक्त सभी को हैरान कर दिया जब वो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते नजर आए। ट्रैक्टर के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ पोस्टर भी चिपका था और किसानों के समर्थन में बातें कही गई। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सोमवार से बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू हो गई है और उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद पहुंचे, जहां परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया। और इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जो है विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और इधर सत्र के शुरुआत होते ही आपको बता दें कि विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वहीं इस बैठक में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ये बातें कही हैं कि 5 जो विधेयक हैं वो पेश होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब विपक्ष ने हंगामा किया उसके बाद से स्पीकर ने ये साफ तौर पे कहा है कि हंगामा उन्होंने करने से मना किया है। जिस तरीके से पिछली बार विधायकों की पिटाई की गई है उस मामले को लेकर के विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद से आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने सबको हंगामा करने से रोका। बिल्कुल, और आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही यानी कि मंगलवार तक स्थगित हो गई है। मंगलवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित है और उसके बाद फिर से कार्यवाही 11 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। तो बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही फिलहाल विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित हुई है और मानसून सत्र यानी विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। तो बता दें कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया। बता दें कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखा गया। इधर सत्र की शुरुआत होते ही सत्र के शुरू होते विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सत्र में 5 बैठकें आयोजित हैं। वहीं विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ने विपक्ष के सदन में गरिमा का पालन करने को कहा है। बिल्कुल, तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू किया, जिसके बाद जो वहां पीठासीन हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने सबसे ये आग्रह किया कि आप सदन की गरिमा को बरकरार रखें। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज से कह सकते हैं कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और पहले से ये आसार हैं कि विधानमंडल का जो सत्र होगा इस बार भी हंगामेदार होने वाला है। हालांकि जो परंपरा है उसके मुताबिक आज सत्र जब शुरू हुआ तो जो दिवंगत लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है कल 11 बजे तक। और आप जानती हैं कि विधानसभा सत्र के पहले कल देर शाम तक हाई लेवल बैठकें विपक्ष की होती रही हैं,
आरजेडी और महागठबंधन की बैठक हुई है, फिर कांग्रेस की बैठक हुई है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि विधायकों के साथ पिछले सत्र में जो कुछ भी हुआ था माफी मांगनी पड़ेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और नहीं मांगते हैं हम मंगवाएंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जाहिर है कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। आज सदन की कार्रवाई स्थगित जरूर हुई है, लेकिन देर शाम एनडीए की बैठक होने वाली है जिसमें रणनीति बनेगी कि आखिर विपक्ष के हमलों का जवाब कैसे दिया जाए। अभिषेक, क्या वो अहम मुद्दे होंगे जिस पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, इस बैठक में चर्चा इस बात पर हो सकती है कि महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा, जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा, दूसरे मुद्दे हैं डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, और इसको लेकर रणनीति बनेगी कि कैसे विपक्ष का जवाब दिया जाए। बिल्कुल, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए, और ऐसे में सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया अभिषेक सदन में। बिल्कुल, विपक्ष किया है, और इस बार विपक्ष के पास मुद्दे हैं। विपक्ष की आक्रामकता की एक वजह है विपक्ष रहेगा, यह साफ तौर पर गया है। जिस तरह तेजस्वी यादव ने कहा माफी मंगवाएंगे, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। और दो लोगों जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है विधायकों को घसीटे जाने को लेकर, वो कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, वो खानापूर्ति है। बिल्कुल, महज खानापूर्ति है, और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही हमलावर नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने जो पत्रकारों से बातचीत की थी उस पर भी तेजस्वी यादव काफी नाराज दिखे थे। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो बता दें कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मंगलवार तक विधानसभा की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। बिल्कुल, तो आज विपक्ष ने शुरू होते ही हंगामा किया, जिसके बाद से अध्यक्ष ने साफ तौर पर उन्हें रोका हंगामा करने से। हालांकि विपक्ष के बाद कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो हंगामे कर रही है। ऐसे में आज की जो कार्यवाही थी वो तो स्थगित हो गई है, और आपको बता दें कि फिलहाल के लिए विधान परिषद में सीएम भी पहुंचे थे, कई बड़े जो नेता हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचे, विपक्ष के भी तमाम नेता मौजूद थे। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद से जो कार्यवाही थी उसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधान परिषद पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, जहां सीएम नीतीश कुमार ने आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वागत किया है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का बुके देकर। उसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा के साथ अवधेश नारायण भी हैं, और तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार का भी स्वागत किया गया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर एनडीए की सहयोगियों के मत अलग अलग हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां इसके समर्थन में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। इस बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। हाजीपुर में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी अकेले सरकार बनाने की ताकत रखती है। बिल्कुल, तो पंचायती राज मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। क्योंकि हम एक गठबंधन के स्वरूप में हैं, तो हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, बहुत सी चीजों में हम लोगों को सहयोग लेना पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है, तो 3 फैक्टर को देखते हुए संगठन कैसे मजबूत हो, बिहार में किस तरह आदरणीय रत्नाकर जी बैठे हैं। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि 2015 की गलती को सुधारना, और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 2025 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते, क्योंकि जब तक इतनी मजबूत। और विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले और आपको बता दें कि मंत्री मुकेश सहनी को वाराणसी में नजरबंद किया गया था, उस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक ने। विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, और इसको लेकर विपक्ष ने पुख्ता तौर पर रणनीति बनाई है। जाहिर है सरकार को घेरना है। कल कई बैठकें हुई हैं, महागठबंधन की भी, कांग्रेस की भी, कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं।
इन सारे सवालों पर विधानसभा सत्र को लेकर हम बातचीत करेंगे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा सर से। सर, सबसे पहले जो सवाल है वो सवाल यही है कि रणनीति बनी है कि विधायकों के साथ जो कुछ भी हुआ था पिछले सत्र में उसको लेकर सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफ़ी मंगवानी है, उससे कम पर मानेंगे नहीं। सही बात है। विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ हम लोग समझ रहे थे कि इसमें सरकार और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष इंटरफेयर करके सत्र से पहले ही कोई निर्णय देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जो लिपापोती का जो प्रोसेस है उनका वो कर दिया गया, 2 आदमी को सस्पेंड कर दिया गया। मैं समझता हूँ 15-20 विधायकों के साथ लप्पर थप्पड़ जूता चप्पल हुआ और उसमें 2 आदमी के साथ जो कि नीचे स्तर के लोग हैं उनके साथ सस्पेंड कर दिया गया। मैं समझता हूँ जो होना चाहिए उस सज़ा भी नहीं मिली और जिन जिन को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिली। जनसंख्या नियंत्रण कानून और जातिगत जनगणना को लेकर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, सही बात है। बीजेपी वाले कुछ बोलते हैं, जदयू वाले कुछ बोलते हैं और ये इनका एक तरह से समझिए जो टेक्निक है, जो चित भी मेरा पट भी मेरा, जो करने वाले हैं वो भी साथ रहिए, जो नहीं करने वाले हैं वो भी साथ रहिए। अरे जब स्टैंड लेते हैं तो पूरी तरह लें, हाफ हार्टेडली क्यों लेते हैं? अगर उनके साथ नहीं है तो अलग हो जाना चाहिए। उनके साथ भी हैं और नहीं भी हैं, ये तो अलग होने के संकेत सर दे रहे हैं। कल बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि हम अकेले दम पर भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, हमको केंद्रीय नेतृत्व को सिर्फ ये भरोसा दिलाना होगा और अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, 2015 की गलती हम लोगों को नहीं दोहरानी। नहीं, हमने सम्राट चौधरी जी के बयान को देखा है, शायद उन्होंने हाजीपुर में दिया है। और एक घटना ये हुई, दूसरी घटना बीजेपी की सरकार ने हमारे सहनी जी के साथ क्या व्यवहार किया यूपी में, उस पर भी मुख्यमंत्री की चुप्पी अभी तक है। उनके मंत्री को कोई आदमी अरेस्ट कर ले, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दे और माननीय मुख्यमंत्री चुप हैं। अब बताइए जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? समस्तीपुर के सांसद और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज 1 दिवसीय दौरे पर समस्तीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पार्टी अभी वही है, पार्टी अभी एक ही है और कोई व्यक्ति अगर किसी अलग गुट की बात कर रहा है तो वह उसकी निजी समस्या है, उन्होंने मंथन करने की जरूरत है, ऐसा कहा है। और वहीं पार्टी अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ही हैं। हालांकि चिराग पासवान अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं, ये मामला चुनाव आयोग के पास लंबित है। चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्णय आएगा उसे पार्टी सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी। पार्टी का 2 विभाजन नहीं हुआ है, पार्टी वही है। लोजन शक्ति पार्टी जो पहले थी अभी भी वही है, पार्टी एक है। अब कोई लोग कहते हैं कि हम इस गुट के हैं उस गुट के हैं, तो वो गुट वो बना रहे हैं, लेकिन पार्टी हमारी वही है। शीर्ष नेतृत्व बदला है और पार्टी वहीं के वहीं है। जो हमारे संस्थापक, हमारे बड़े पापा आदरणीय श्री रामदास पासवान जी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो सोच थी, उसी सोच के साथ हमारी पार्टी आज भी आगे बढ़ रही है। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ ये पार्टी है, हमेशा रहेगी और हम लोग हमेशा इसके लिए काम आगे करते रहेंगे। उनकी आइडियोलॉजी को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। पार्टी एक है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। पार्टी एक है, पार्टी टूटी नहीं है, सिर्फ शीर्ष नेतृत्व का बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कौन हो? हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी। ब्रेक के बाद रुकेंगे, एक छोटे से माफ कीजिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी।
गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मसौरी की। मसौरी के सती स्थान मोहल्ले में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब पत्नी ही रोते चिल्लाते मसौरी थाना पहुंची और अपने पति की हत्या की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पहले तो शव को कब्जे में लिया और फिर अपनी जांच पड़ताल शुरू की। वहीं जांच में यह साफ हो गया है कि पत्नी ने ही पति की हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पत्नी ने अपना गुनाह भी कबूला है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता को गोली मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को डॉक्टर ने पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया। वहीं आरोपी बेटा मौके से फरार है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच कर रही है। कौन सी लेकर विवाद हुआ था? ऐसे समझा रहा था, बोल रहा था, वहीं पर अपना गोली चला। और बेगूसराय में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में लोगों से भरी एक ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो गड्ढे में पलट गई। गनीमत ये रही कि ऑटो में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई।
वहीं एक व्यक्ति ऑटो के नीचे दब गया, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। फिलहाल स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बेगूसराय से संघौल से गाड़ी मिला बरौनी की तरफ, युवराज होटल का आगे मार्शली था खड़ा, उसी में जाकर ठोक दिया टेम्पो। उसमें पीछे वाला आदमी सब भाग गया, उतर खुद जैसे गिरा उधर चोट लगा भाग गया, ड्राइवर भी भाग गया, हम ही उसमें फंस गए। सब पब्लिक लोग मिलकर हमको। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में सांप काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में सांप काटने की दवाई उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल एक युवती को सांप ने काट लिया, जिसके बाद इलाज करने पहुंची युवती को डॉक्टर ने दवाई उपलब्ध नहीं होने के कारण रेफर कर दिया। बता दें कि बाढ़ की समस्या है इलाके में और सांप काटने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रखंड अस्पताल में सांप काटने की दवा उपलब्ध नहीं होने से परिजन परेशान हैं। तो बिल्कुल कटिहार में सांप काटने का मामला तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में लापरवाही तो ये है स्वास्थ्य विभाग की कि सांप काटने का जो दवा होता है, जिस दवा से मरीज ठीक होते हैं, वो दवा ही उपलब्ध नहीं है अस्पतालों में, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। बक्सर में वैसे तो सावन चढ़ते ही बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी ब्रह्मपुर धाम पूरी तरह से शिवमय हो जाता है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पूरे सावन के महीने में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। इस दौरान जलाभिषेक, पूजा अर्चना के साथ साथ किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में नहीं होगा। मंदिर प्रबंध समिति की हुई बैठक में तथा प्रशासन के आदेश पर अंतिम मुहर लगाई गई है। प्रबंधन की समिति के अध्यक्ष मोहन लाल पांडे ने बताया कि सावन के पूरे महीने मंदिर बंद रहेगा। केवल पुजारियों द्वारा सुबह और शाम मंदिर में आरती और भोग लगाए जाएंगे। तो बहुत असर पड़ रहा है। अब देखे रहे हैं कि ना पूजा पाठ कराते हैं हम लोग, ना जीवाणु को दर्शन कराते हैं। जो भी आते हैं तो आदर से समझा देते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाए, ताकि प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। ऐसा भगवान के आप घर पे ही दर्शन परस कीजिए, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर खुला होता तो पंडित जी लोग को तो आमदनी आय व्यय होता ही है, दुकानदार लोग जीते हैं। सावन की आज पहली सोमवारी है। सावन माह की प्रत्येक सोमवारी को विशेष महत्व दिया जाता है। आज लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ज्योतिष आचार्य का कहना है कि आज के दिन पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। आज देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में पुजारियों ने पूजा पाठ किया। हालांकि कोरोना के कारण लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। बच्चे चाहते हैं पढ़ना, टीचर चाहते हैं पढ़ाना,